उसके आगे का वीडियो मैं आपको अब बता रही हूँ। साखिया नंबर 4 देखिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष में फंसकर मनुष्य क्या करता है, धर्म संप्रदाय के पक्ष और विपक्ष में फंसा हुआ है। इस पक्ष विपक्ष के कारण वह सारे जग को क्या हो गया है, भूल गया है। वह सारे संसार को भूल गया है। यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। आगे कहा गया है, निरपक होई के हरि भजे सोही संत सुजान। यदि मनुष्य निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है तो वही इस संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी और संत कहलाता है। वही इस संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी और संत कहलाता है, जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर जो जीवता जो दुहि के निकट न जाए। अब हमने देखा है कि जो हिंदू है वह राम का नाम लेकर मरता है, और जो मुसलमान है वह खुदा का नाम लेकर, है ना। हिंदू राम राम करता है और मुसलमान खुदा खुदा करता है। लेकिन जो व्यक्ति धर्म और संप्रदाय के निकट न आकर यह जानता है कि ईश्वर एक है, जो यह जानता है कि ईश्वर एक है इस संसार में, वही व्यक्ति अमर कहलाता है। वही व्यक्ति अमर और जीवित कहलाता है। ठीक है, कि जो व्यक्ति क्या करता है कि इस संसार में ना तो राम है और ना ही खुदा है, वो तो सिर्फ एक स्वरूप मात्र है, जो एक है, एक ईश्वर है, ईश्वर मात्र है, तो वह व्यक्ति हमेशा के लिए इस संसार में जीवित और अमर कहलाता है। उसके बाद वाला देखिए, कावा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीव। उन्होंने कहा है, कभी कहते हैं कि कावा ही काशी है और राम ही रहीम है। उन्हें ये कहा है कि जो किसका तीर्थ स्थान है, कावा किसका तीर्थ स्थान है, मुसलमानों का तीर्थ स्थान, और काशी किसका है, हिंदुओं का तीर्थ स्थान। तो कावा और काशी दोनों जो है एक दूसरे के पूरक है ना। कावा ही काशी है और काशी ही कावा है, और राम ही रहीम है और रहीम ही राम है ना। जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि मोट आटा में मिलकर, मतलब मोटा आटा, उन्होंने कहा है मोटा आटा, है ना, आटा और मैदा, तो मोटे आटे से ही मैदा बनाया जाता है। तो चून जो है, आटा जो है, वो एक ही समान है ना, दोनों, मतलब दोनों जो है एक ही समान कहना चाहिए कि आटा और मैदा दोनों एक ही स्वरूप है। किसके हैं, चून के, आटे के एक ही स्वरूप है। और ये जब तक ये व्यक्ति नहीं मानेगा कि सब चीजों में समानता है, एकता का भाव है, तब तक वह संतुष्ट होकर भोजन प्राप्त नहीं कर सकता। कि आटा और मैदा एक ही चीज है, तब तक वह संतुष्ट होकर क्या नहीं प्राप्त कर सकता, संतुष्ट होकर भोजन प्राप्त नहीं कर सकता। उसके आगे आपका दिया है, ऊंचे कुल में जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, जे करनी ऊंच न होए, सुमरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता। उसकी करनी अगर नीची है तो वो ऊंचा कैसे हो जाएगा, ऊंचा नहीं हो जाएगा। उसका कार्य अगर निंदाजनक है तो वह निंदा करने के योग्य हो जाएगा। और यदि निचले कुल में भी यदि व्यक्ति जन्म लेता है तो वह अगर उसकी करनी ऊंच है तो वह उस काय के लायक है, प्रशंसा के योग्य है ना। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से अगर सोने के कलश में, सुमरन कलश सुरा भरा, मतलब सोने के कलश में यदि शराब भर दी जाए तो साधु उस कीमती सोने के कलश की प्रशंसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें सुरा तो खराब वस्तु भरी हुई है, तो इसलिए वो कीमती कलश की प्रशंसा नहीं कर सकता, बल्कि उसके अंदर शराब होने के कारण उसकी बुराई ही करेगा, साधु उसकी निंदा ही करेगा। ठीक,
अब मैंने ये भी आपको समझा दिया। इसके बाद अब मैं आपको किस पर जाऊंगी, शब्द पर जाऊंगी। शब्द के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी। ओके।